वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ बाय, अनटिल एंड अनलेस। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनटिल और अनलेस कहाँ इस्तेमाल करना, दोनों की मीनिंग जब तक तब तक है। और बाय का इस्तेमाल कहाँ करना है। बाय और अनटिल भी फिट हो रहे होते हैं एक सेंटेंस में, तो इनका इस्तेमाल टाइम के साथ हो सकता है, तो हमें इसमें कन्फ्यूजन रहती है। तो इसलिए आज हम इनके लिटिल नोवेंसेस डिफरेंसेस हम समझेंगे कि बाय, अनटिल एंड अनलेस को हम किन जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बाय को। वी यूज़ बाय टू टॉक अबाउट अ डेडलाइन व्हेन समथिंग विल हैपन बिफोर दैट टाइम। किसी टाइम से पहले जो डेडलाइन दी हुई है उस टाइम से पहले किसी काम का हो जाना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे बाय। अब आपके सामने एडवर्ब ऑफ टाइम मौजूद है। बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय 6 o'clock, बाय वेडनेसडे, बाय समर, बाय 2020, बाय अगस्त। इसकी एग्जांपल है आई विल बी बैक बाय 7 o'clock। मैं 7 o'clock तक आ जाऊंगा, यानी डेडलाइन क्या है, 7 o'clock है, तो यहाँ पे हम बाय कहेंगे। आई विल हैव गॉटन माई डिग्री इन इंग्लिश बाय नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे डेडलाइन क्या है, नेक्स्ट ईयर है, कि मुझे मेरी डिग्री मिल जाएगी बाय नेक्स्ट ईयर। डोंट वरी यू विल गेट योर बुक्स बाय थर्सडे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारी बुक्स मिल जाएंगी बाय थर्सडे। थर्सडे जो है वो डेडलाइन है। उसके बाद है अनटिल या फिर टिल। अनटिल या टिल का मतलब है अप टू द टाइम, यानी उस वक्त तक। अनलेस का मतलब आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनलेस में कंडीशन होती है, और अनटिल और टिल कह लीजिए अप टू द टाइम, जब तक वो टाइम नहीं आता। तो इसमें इसकी डेफिनेशन आपके सामने, अनटिल एंड टिल आर द सेम, इंटरचेंजेबल, दोनों इंटरचेंजेबल है। Until a newer word and is usually preferred over till in writing and in speech. We use until to talk about something that will keep going on for duration of time from a specific time to another. इसकी एग्जांपल आपके सामने है। Alan came yesterday. He will stay with us until the weekend. अब ही विल स्टे विद अस until the weekend, तो अप टू द टाइम क्या है, टिल द वीकेंड, यानी वीकेंड तक वो हमारे पास स्टे करेगा। शी इज़ वेरी बिजी दिस वीक, शी वॉन्ट हैव एनी टाइम अनटिल वेडनेसडे। तो वो बहुत बिजी है, उसके पास जो है टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा वेडनेसडे तक, जब तक वेडनेसडे नहीं आ जाता, एज लॉन्ग वेडनेसडे कम्स। फिर है उसके बाद दे विल बी ऑन हॉलीडे अनटिल मंडे। तो हमने जो पीछे पढ़ा इसमें अनटिल के बारे में कि अप टू द टाइम। फिर उसके बाद अगली एग्जांपल है यस्टरडे ही स्टेड इन बेड अनटिल 12, यानी 12 बजे तक वो अपने बेड पे स्टे किया उसने। समटाइम्स वी कैन यूज़ बोथ बाय एंड अनटिल इन सेंटेंसेस बट देयर मीनिंग्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। लेकिन इनकी मीनिंग मुख्तलिफ होती है। कभी कभी अनटिल और बाय दोनों फिट हो जाते हैं एक सेंटेंस में। एग्जांपल आपके सामने, जैसे नंबर 1 है ही हैज़ बैड फीवर, ही नीड्स टू बी इन बेड अनटिल 10 o'clock। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि वो बैड फीवर में उसको 10 बजे तक बेड पे रहना है, यानी आराम करना है। तो इसकी वजाहत ये है कि ही इज़ ऑलरेडी इन बेड एंड ही नीड्स टू स्टे इन बेड। ऑलरेडी बेड पे और उसको स्टे करना है बेड पे। दूसरी एग्जांपल में आपने अनटिल की जगह बाय कह दिया, बाय 10 o'clock, तो यहाँ पे मीनिंग इसकी बदल गई कि इसके लिए अच्छा है, इट इज़ फॉर हिज गुडनेस इफ़ ही स्टेज अनटिल 10 o'clock या बाय 10 o'clock, अगर वो बेड के ऊपर स्टे करता है। उसके बाद अगला यूज़ है अनलेस कंजंक्शन का। अनलेस मीन्स द सेम लाइक इफ़। अनलेस इज़ फॉलोड बाय। अब अनलेस जो है वो आप प्रेजेंट टेंस में, या पास्ट टेंस है, या पास्ट परफेक्ट टेंस है, अनलेस इज़ यूज इंस्टेड ऑफ इफ़ नॉट। इफ़ यानी कंडीशनल टेंसेस की जगह पर। इन कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफ ऑल टाइप्स द ऑर्डर ऑफ द क्लोजेस डजंट मैटर विद सेंटेंसेस यूजिंग अनलेस। यानी इफ़ की जगह पर, इफ़ नॉट की जगह पर जो है आप अनलेस को यूज़ करते हैं कंडीशनल टेंसेस में। इसमें कंडीशन होती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अनलेस पहले आ रहा है या फर्स्ट क्लोज में आ रहा है या सेकंड क्लोज में आ रहा है। तो हम इसकी एग्जांपल से समझते हैं। अनलेस ये लिखा हुआ आपके सामने, एक्सेप्ट इफ़, ओनली इफ़, एंड इफ़ नॉट। द क्लब इज़ फॉर मेंबर्स ओनली। You can't go in unless you are a member.
आप अंदर जा नहीं सकते जब तक कि आप क्लब के मेंबर नहीं हैं। कोई स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है, कोई भी क्लब हो सकता है, तो यू कांट गो इन अनलेस यू आर अ मेंबर। अनलेस यू आर अ मेंबर यानी कि जब तक आप मेंबर नहीं हो जाते, ये कंडीशन है यहाँ पर। यू कांट गो इन एक्सेप्ट इफ़ यू आर अ मेंबर, यानी उसकी वजाहत है एक्सेप्ट इफ़, या यू कांट गो ओनली इफ़ यू आर अ मेंबर। इसकी वजाहत मज़ीद एग्जांपल्स हम समझते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस, या फिर यू कैन नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड। तो इनको आगे पीछे कर सकते हैं, अनलेस को पहले भी ला सकते हैं और बाद में भी ला सकते हैं, सेकंड क्लोज में भी ला सकते हैं। इसकी मीनिंग चेंज नहीं होती। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है? अनलेस के साथ जब आप डोंट लगा देंगे, कांट लगा देंगे, नेगेटिव बना देंगे। ऑलरेडी अनलेस जो है नॉट की मीनिंग में है। अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग देता है, तो वहाँ पे आपने अनलेस क्लॉज में आपने नॉट नहीं लगाना, डू नॉट नहीं लगाना। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा कि अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस के सेकंड क्लोज में भी कैन नॉट नेगेटिव आ रहा है और फर्स्ट क्लोज में अनलेस क्लोज में भी आपने नेगेटिव बना दिया, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग देता है। उसके बाद है इफ़ यू सी कंडीशन एंड टाइम सो यू कैन यूज़ बोथ अनटिल एंड अनलेस। कंडीशन और टाइम देखेंगे दोनों चीज़ें, यानी अनलेस मैंने आपको बताया कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और टाइम के लिए अनटिल इस्तेमाल करते हैं, एज़ लॉन्ग जब तक वो टाइम ना आ जाए। और कंडीशन में आपको पता है इफ़ क्लोज यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप अनलेस यूज़ कर रहे हैं इफ़ की जगह पर। तो आप कह सकते हैं दोनों अनटिल और अनलेस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। अनटिल एंड अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क आई विल नॉट टॉक टू यू। तो ये थी आपकी एग्जांपल्स अनटिल, अनलेस और बाय की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।